हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया के ऊपर लेकर आया हूँ। इस टॉपिक से लगभग सारे एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो या एसएससी का हो, उन एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस लिहाज से ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये मैं स्लाइड्स में मेंशन कर दिया हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसका ड्यूरेशन क्या था? 1951 टू 1956, और ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका टारगेट ग्रोथ क्या था? 2.1%, और एक्चुअल ग्रोथ क्या था? 3.6%। फोकस एरिया इस प्लान का क्या था? एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है सेकेंड 5 ईयर प्लान। इसका ड्यूरेशन क्या था? 1956 टू 1961, और इसको महालनोबिस प्लान भी बोलते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका टारगेट ग्रोथ क्या था? 4.5%, और एक्चुअल ग्रोथ क्या था इसका? 4.3%। इस प्लान के दौरान एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया गया था, और मेन फोकस एरिया क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है थर्ड 5 ईयर प्लान। इसका ड्यूरेशन क्या था? 1961 टू 1965। इसका टारगेट ग्रोथ क्या था? 5.6%, और एक्चुअल ग्रोथ क्या था? 2.8%। एम क्या था? टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, और फोकस एरिया क्या था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को इस फोकस एरिया इस प्लान के दौरान रखा गया था। इस प्लान के दौरान इंडिया 2 वॉर का सामना करना पड़ा था इंडिया को। पहला चाइना के साथ और दूसरा पाकिस्तान के साथ। इस कारण बहुत सारे रिसोर्स वॉर की तरफ डाइवर्ट हो गए, और ये प्लान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्लान नहीं हो पाया था। और आप इस डेटा से भी आप देख सकते हैं कि इसका टारगेट था 5.6%, पर एक्चुअल ग्रोथ 2.8% ही था। नेक्स्ट है 3 एनुअल प्लान्स। क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान बहुत बुरी तरीके से फेल कर गया था, तो इस 3 साल के लिए एनुअल प्लान्स बनाए गए थे, जो कि 1966 से 1969 के बीच में था। इस पीरियड को प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। इस प्लान का इस 3 साल, ये जो 3 एनुअल प्लान्स था, इसका मेन पर्पस था इकोनॉमी को वापस से रिबिल्ड करना और फ्यूचर प्लान के लिए इसको प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है फोर्थ एनुअल प्लान। इस प्लान का ड्यूरेशन क्या था? 1969 टू 1974। इसका टारगेट ग्रोथ क्या था? 5.7%, और एक्चुअल ग्रोथ था 3.3%। ये प्लान गैडगिल स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड था। मेन फोकस एरिया क्या था? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड अचीव सेल्फ रिलायंस। और इस प्लान का वन ऑफ द मेजर टारगेट था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन। इसी प्लान के दौरान गवर्नमेंट ने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, और ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर को काफ़ी बूस्ट प्रोवाइड किया था इस प्लान के दौरान। नेक्स्ट है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इस प्लान का ड्यूरेशन क्या था? 1974 टू 1975। इस प्लान का टारगेट ग्रोथ था 4.4%, और एक्चुअल ग्रोथ था 4.8%। मेन फोकस एरिया क्या था? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। इस प्रोग्राम के दौरान मिनिमम नीड प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका मेन पर्पस ये था लोगों को बेसिक मिनिमम नीड प्रोवाइड करना। इसी प्लान के दौरान 1977 में नई गवर्नमेंट बन गई थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी, जो कि इस प्लान को 1 साल शॉर्ट कर दिया गया था, और बेसिकली ये प्लान 1979 तक नहीं, 1978 तक ही चल पाया था। इसके बाद फिर जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने 1978 और 83 के बीच में 2 सिक्स्थ प्लान को प्रपोज किया था, पर एक्चुअली ये गवर्नमेंट 2 साल तक ही रह पाई थी, और इस प्लान का ड्यूरेशन सिर्फ 1978 और 80 तक ही रह गया। 1978 से 1980 तक ही था, और इसको रोलिंग प्लान कहते हैं अपन। मेन फोकस क्या था इस रोलिंग प्लान का? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फिर आता है 6th 5 ईयर प्लान।
इसका ड्यूरेशन था 1980 से 85। टारगेट ग्रोथ क्या था इसका 5.2% और एक्चुअल ग्रोथ था 5.7%। इस प्लान को गरीबी हटाओ स्लोगन के साथ लॉन्च किया गया था। फोकस क्या था इसका, एम्फेसिस ऑन सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रूरल एरिया, एलिमिनेटिंग रूरल पॉवर्टी, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी इस 5 ईयर प्लान के दौरान लॉन्च किए गए थे। वो कौन कौन से थे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो कि 1980 में लॉन्च हुआ था, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो कि 1983 में लॉन्च हुआ था, नेशनल सीड प्रोग्राम जो कि 1983 में लॉन्च हुआ था, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज प्रोग्राम जो कि 1983 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद आता है 7th 5 ईयर प्लान। इसका ड्यूरेशन क्या था 1985 टू 1990। टारगेट ग्रोथ 5%, एक्चुअल ग्रोथ 6%। मेन फोकस क्या था, रैपिड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंट एंड सोशल जस्टिस। और एक और टारगेट इसका था इंप्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रोग्राम है 8th 5 ईयर प्लान। इसका ड्यूरेशन था 1992 टू 1997। टारगेट ग्रोथ 5.6% और एक्चुअल ग्रोथ 6.8%। ये प्लान एक्चुअली जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके बाद का ये पहला 5 ईयर प्लान था। और इस प्लान का फोकस एरिया क्या था, मोर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेटर फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल एक्टिविटीज, अचीव एनहांस्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस पॉवर्टी एंड फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर आता है 9th 5 ईयर प्लान। इसका ड्यूरेशन क्या था 1997 से 2002। टारगेट ग्रोथ 6.5%, एक्चुअल ग्रोथ 5.4%। मेन फोकस क्या था, टू बैलेंस बिटवीन रैपिड ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस प्लान के दौरान 7 बेसिक मिनिमम सर्विस पे एम्फेसिस किया गया था। और ये 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज क्या थे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ केयर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, public housing assistance, nutrition support to children, connectivity of all villages, और 7th था streamlining of public distribution system। तो ये था 9th 5 ईयर प्लान। फिर आता है 10th 5 ईयर प्लान। 10th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था 2002 टू 2007। इसका टारगेट ग्रोथ था 8% और एक्चुअल ग्रोथ था 7.6%। इसका फोकस एरिया क्या था, टारगेट इंक्लूडेड रिडक्शन इन जेंडर गैप इन लिटरेसी एंड वेज रेट। बेसिकली लिटरेसी और वेज रेट के में जो जेंडर गैप था उसको ये रिड्यूस करना। फिर इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी रिड्यूस करना। गवर्नेंस वाज कंसिडर्ड एज मेन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर वाज डिक्लेयर्ड एज प्राइम मूविंग फोर्स ऑफ कंट्री। फिर आता है 11th 5 ईयर प्लान। इसका ड्यूरेशन था 2007 से 2012। इसका टारगेट ग्रोथ 9% और एक्चुअल ग्रोथ 8% था। फोकस इसका क्या था, इस प्लान का मेन थीम था कि रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। मेन थीम क्या था इस प्लान का, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और फिर ये प्लान एम्ड टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल बाय 2009। ये था 11th 5 ईयर प्लान। और लास्ट है 12th 5 ईयर प्लान। इसका ड्यूरेशन था 2012 से 2017। टारगेट ग्रोथ था 9%। मेन थीम क्या था इस प्लान का, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और क्या थे इसके फोकस एरिया, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन विलेजेस, रिड्यूस एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट। और लास्ट पॉइंट, हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट रिमेन्ड फोकस एरिया ऑफ दिस प्लान। तो ये था आपका 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।